दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। हाँ, मेरा काम तो हो गया। अभी तुषार अब सारी प्रॉपर्टी वो आवारा लड़का के शहर में तनुज के नाम पे भी कर देंगे और उसे मेरा भी प्रॉफिट होगा। अभी तनुज को कॉल करना चाहिए। एक इंसान और कितना गिर सकता है। तुषार के मामा फटाफट से तनुज शहर में एक आवारा लड़का तनुज जिसे वो जानते थे उसे कॉल करते हैं और सारा प्लान और कोयल के बारे में सारी बातें बता देते हैं। अपने मामा की करतूत से अनजान में वापस से कोयल और अपनी पत्नी को लेकर वापस से शहर आ जाता है, क्योंकि शहर में तो बिजनेस था उनका। मैं तो भूल ही गई कि आपको तो आपके मामा जी ने ही बताया है ये सब। अगर मैं अभी कोयल को बता दूंगी कि मामा ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा तो बहुत खुश हो जाएगी, खुशी खुशी शादी भी कर लेगी, है ना। कोयल के घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा एबीसी नाम का कॉलेज था और उसी के एक बैच में हर्ष नाम का एक नया लड़का आया था और उसका आज फर्स्ट डे था। हर्ष नया था, किससे बात करे किससे ना करे, काफी घबराया भी था। पर उसका एक दोस्त नया बन गया था, करण, और वो कहता है चल इसे आज तो फर्स्ट टाइम कैंटीन जा रहे हैं, बहुत टेस्टी यहाँ का भोग, चल मैं तुमको बर्गर खिलाता हूँ यहाँ का, और हमें और उसके बाद हमारी दूसरी क्लास का भी टाइम होने वाला, चल जल्दी चलते हैं। हर्ष और करण जब हॉल से लेकर कैंटीन की तरफ जाने लग जाते हैं तो एक पिंक कलर की ड्रेस में पहनी हुई लड़की उनके सामने जाती है और हर्ष से टकरा जाती है और एक थम सी आवाज होती है, तो सॉरी मैंने आपको देखा नहीं, आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मुझे जल्दी से कैंटीन जाना था, ओके सॉरी बाय। वो अनजान लड़की हर्ष के साथ इस हद तक टकराई थी कि हर्ष और करण दोनों सदमे में खड़े रहते, उसको पता चला था हुआ क्या था। पर वो अनजान लड़की जल्दी से सॉरी बोल के वहां से तुरंत कैंटीन भाग जाती है। अरे भाई, जो तो फर्स्ट डे था और कैंटीन में आते वक्त एक लड़की टकरा गई और टकरा कर चोट तो नहीं आई है ना, ठीक तो है ना तू? इट्स ओके कर, इतना भी मत कर, चल जल्दी से बर्गर खत्म कर ले। और मैं सुनी वो लड़की शायद हमारे दूसरे बैच की, कभी देखा भी नहीं है। खैर, और अच्छी बात तो ये है कि उसने सारी बोला है। चल अब बर्गर खाने में ध्यान देते हैं। हर्ष और करण की टेबल से थोड़ी सी दूरी पर अनजान लड़की और उसकी दोस्त भी कैंटीन में थी। ओह सपना, अब तो गुस्सा छोड़ दे ना। मैं आ तो गई हूँ, कैंटीन में भूल गई थी यार, तुमने मुझे बुलाया था और पता मैं इतनी जल्दी में आ रही थी कि एक लड़के से मैं टकरा गई हूँ और तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही है। ठीक है, माफ किया इस बार। वैसे जिस लड़के टकराई थी वो लड़का कौन था? क्या तू कोई आइडिया या तू उसे जानती थी? थैंक गॉड तेरा गुस्सा शांत हो गया। पर मैं नहीं जानती उस लड़के को, कभी तो नहीं देखा है कॉलेज में। वो भी कैंटीन की तरफ ही आ रहा था शायद। उस टेबल पर बैठा हुआ है और जिसके बाद थोड़े खड़े देख तो उसे पहचानती है उस लड़के को? हाँ, वो लड़का, अरे वो तो हर्ष है, उसके बगल में करण बैठा हुआ है, शायद तो उसे पहचानती नहीं, वो दूसरे बैच का है और साथ ही में वो आज उसका फर्स्ट डे है, आज नया ही आया है, इसलिए कोई नहीं जानता है। और उसका आज ही नया दोस्त बन गया करण। ये है सारिका, जो कि हर्ष से टकरा गई थी कैंटीन आते टाइम, पर टकराने की वजह से एक दफा सारिका को हर्ष पसंद भी आने लग जाता है और वो उससे मन ही मन प्यार कर बैठी है। अजीब है ना ये प्यार भी। हर्ष को भी सारिका एक बार पसंद आ गई थी, पर फर्स्ट डे ही तो था कॉलेज का, उसको सारिका के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही वो जानने की कोशिश करता है। ये है हर्ष का घर और ये घर हर्ष के मॉम डैड ने बनवाया और ये जो गाड़ी है वो भी मॉम डैड की, जो कि अभी हर्ष चलाता है। उसके मॉम डैड गाँव में रहते हैं और हर्ष अकेला ही कॉलेज पूरा कर रहा था अपने मॉम डैड के घर में रहकर। जल्दी से हर्ष अपने घर का लॉक खोलता है और फ्रेश होने के बाद कुकिंग के लिए अपने लिए खाना बनाने लग जाते हैं। असल बात तो ये है कि हर्ष को खाना बनाने में काफी अच्छा लगता है। खाना खाते खाते उसने अपनी मम्मी को कॉल करने लग जाता है। हेलो,
हेलो माँ, कैसे हो आप सब? ठीक तो है ना सब कुछ? हर्ष अपनी मम्मी से काफी बातें करते हैं और काफी हंसी मजाक भी करते हैं और अपने फर्स्ट डे कॉलेज के बारे में सारी बातें अपनी मम्मी को बताते हैं। ये सारी बातें सुनकर उसकी मम्मी भी खुश हो जाती है। ये मैं कैसे भूल गया, माँ से बात करते करते पता भी नहीं चला यार। एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी तो करनी है। यहाँ पे इतने जल्दी एग्जाम करण ने बताया था कि उसका एक फ्रेंड है नियत, वो आएगा आज मेरे साथ पढ़ने के लिए। अब तक आया क्यों नहीं? कॉल करता हूँ। सेमेस्टर एग्जाम से प्रिपरेशन और कुछ काम के लिए हर्ष ने अपने ही दोस्त यानी नियत यानी करण के दोस्त नियत को बुलाया था, पर वो अभी तक आया नहीं था, उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। ये सब देख के भी बहुत निराश हो जाता है हर्ष और वापस से अपने बेडरूम में जाने लग जाता है। फिर एक नया राज खुल जाता है अचानक से ही। फिर हर्ष का हेडेक नहीं मतलब बहुत ज्यादा सर दर्द करने लग जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है? इतना पेन तो आज तक नहीं हुआ है। मुझे अभी हॉस्पिटल आना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो हेडेक वाला पेन इतना बर्दाश्त से बाहर था कि तुरंत उसी वक्त हर्ष हॉस्पिटल भागता है। पता नहीं अचानक से उसको हो क्या गया था। जल्दी से वो हॉस्पिटल भागकर डॉक्टर को सारी बातें बताने लग जाता है, पर इतना दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था इसलिए तुरंत ही हर्ष बेहोश हो जाता है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसको पता चला उसके बाद क्या हुआ। और जब हर्ष को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल के बेड पर ही लेटा था और बगल में उसके सामने एक डॉक्टर था। डॉक्टर मैं यहाँ पे, क्या हुआ था मुझे? तो आप होश में आ ही गए। एक्चुअली आप बेहोश हो गए थे और फिर आपको नर्स ने मुझे सारी बातें बता दी। फिर आप स्कैन करने से मुझे कुछ पता चला है आपके बारे में। क्या बात है डॉक्टर, क्या निकला है स्कैन करने के बाद रिपोर्ट में? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली आपके लिए ये है कि डॉक्टर ने फिर जो बताया हर्ष तो उस सब सुन के सुन पड़ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था उसके मम्मी पापा ने उससे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी थी। आखिर क्या थी वो बात? चलिए अब हमें आगे ही पता चल पाएगा शायद। हर्ष जब अपने वापस घर आ जाते तो वो दिखता है गेट पर ही उसका दोस्त नियत खड़ा था, जो कि काफी टाइम से उसका इंतजार कर रहा था। और तुम नियत हो ना? नियत तुम आ गए? आओ चलो अंदर आओ। यार हर्ष तो अभी आ रहा है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। चलो जल्दी से अंदर चलो, मेरा बहुत कम है, मुझे जल्दी घर भी जाना है। वो इतने टाइम तक कहाँ था हर्ष? वो सारी कहानी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या बताया वो सारी बातें वो नियत को बताने लग जाता है। ये सब सुन के तो नियत भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है देखो हर्ष, मेरा सजेशन मानोगे तो जरूर उसके पीछे कोई राज हो सकता है, मेरी मॉम ने इसलिए नहीं बनाया होगा। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।